विधायक संदीप सौरभ जी के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। और आज हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि अगर सरकार नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देती है तो 11 तारीख को हम लोग गर्दनी बाग में ज़बरदस्त आंदोलन करेंगे और इसके बाद आगे की रूपरेखा की घोषणा भी उसी दिन हम लोग तय कर लेंगे। अगर सरकार हमारी बातों विद्यालयों में बिहार के शिक्षक जाकर के बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। दिल्ली के अधिकांश विद्यालय में बिहारी शिक्षक वहाँ शिक्षा दे रहा है और इनको बिहार के युवाओं पर भरोसा और विश्वास नहीं है। यह कितनी हास्यप्रद बात है। इसलिए बिहार के शिक्षकों और बिहार के युवाओं पर विश्वास रखें। यहाँ के लोग, आप रोज़ भाषण में माननीय शिक्षा मंत्री जी कहते हैं बिहार आर्यभट्ट की भूमि रही है, बुद्ध की भूमि रही है, यह ज्ञान की भूमि है। और रोजगार देते समय में रोजगार देते विद्यालयों में बिहार के शिक्षक जाकर के बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। दिल्ली के अधिकांश विद्यालय में बिहारी शिक्षक वहाँ शिक्षा दे रहा है और इनको बिहार के युवाओं पर भरोसा और विश्वास नहीं है। यह कितनी हास्यप्रद बात है। इसलिए बिहार के शिक्षकों और बिहार के युवाओं पर विश्वास रखें। यहाँ के लोग, आप रोज़ भाषण में माननीय शिक्षा मंत्री जी कहते हैं बिहार आर्यभट्ट की भूमि रही है, बुद्ध की भूमि रही है, यह ज्ञान की भूमि है। और रोजगार देते समय में रोजगार देते समय में आप कहाँ भूल जाते हैं। लेकिन भैया एक बात इसलिए बिहार के लोगों की योग्यता पर सवालिया निशान न उठाएं। सबसे पहले इनको आप रोजगार देने का कार्य कीजिए और जो लोग पहले से कार्यरत हैं उनको बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दें, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए आप तैयार रहें। 1 तारीख से एक मिनट प्लस 2 में होता है। प्लस 2 में ही ना सब्जेक्ट वाइज आप लेते हैं। प्लस 2 में कहीं भी बाहर के स्टेट में स्टेट नहीं होता है। बाहर के दूसरे राज्य में STET का परीक्षा नहीं है, वो सिर्फ बिहार में ही है। उसी तरीके से 8 से 10 इसमें भी दूसरे स्टेट में कोई परीक्षा नहीं है स्टेट का। तो आप तो स्टेट यहाँ कंपलसरी किए हुए हैं। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो डोमिसाइल हटने का जो नुकसान है, बाहर के जो छात्र हैं वो अगर अप्लाई कर पाएंगे तो सिर्फ प्राथमिक में कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास स्टेट नहीं होगा। स्टेट उसी बिहार में होता है। तो प्राथमिक में तो कोई सब्जेक्ट वाइज होता ही नहीं है। शिक्षा मंत्री तो कंफर्म नहीं किए हैं सर कि केवल हम प्राथमिक के लिए ही अलाउ करेंगे पूरे भारत में। शिक्षा मंत्री क्या कहे हैं? शिक्षा मंत्री कहे हैं ना, संशोधन ही कर दिया नियमावली में। नियमावली में संशोधन यही किया गया कि डोमिसाइल हटा दिया गया है। अब डोमिसाइल हटाने से बाहर के राज्य के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म भरने का जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है? प्लस 2 में STET है, 8 से 10 में STET है ना। STET किस राज्य में STET होता है बिहार छोड़ के? प्रारंभिक पर प्रभाव पड़ा। और प्रारंभिक में शिक्षक होते नहीं हैं, सब्जेक्ट वाइज होते नहीं हैं। तो ये कहाँ का सर कहाँ का पैर जोड़ रहे हैं? सर बिहार में तो बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी रास्ते पर बहुआ रहे हैं 3-4 सालों से। आप तो देख ही रहे हैं CTET BTET वाले। तो गलत कर ही रहे। सरकार को तो चाहिए था कि पहले इस बहाली को करते, उसके बाद दुनिया भर का जो आपको एक्सपेरिमेंट करना था वो करते रहते। अब इसमें आपने एक नया नियम लाया, उसके बाद 8 को संशोधन ला दिया। कुल मिला के बहाली हमको लगा कि फंस न जाए, तो दिक्कत तो है ना। तो ये अगर मानिए कोर्ट में जाती है तो ये रुक भी सकती है। ये तो विशेषज्ञ लोग बताएंगे, लेकिन संभव है। शिक्षा मंत्री का एक बयान आया है कि मैथ, साइंस और इंग्लिश का बिहार में नहीं मिलता है, इसीलिए हम दूसरे राज्य वालों को आमंत्रित किए। तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रारंभिक में मैथ साइंस की आवश्यकता नहीं होती, सामान्य टीचर होते हैं। वही तो हम कह रहे हैं कि प्रारंभिक में वहाँ तो कोई सब्जेक्ट वाइज टीचर है नहीं। जहाँ सब्जेक्ट वाइज टीचर है वहाँ तो दूसरे स्टेट में STET की परीक्षा नहीं है। और बिहार के ही हम बता रहे हैं कि स्टेट 19 का जो रिजल्ट था उसमें सारे सब्जेक्ट में लोग, यही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश में बता रहे हैं, सारे सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स जो थे वो सब्जेक्ट वाइज मेरिट लिस्ट में आए हुए लोग थे। तो आपके पास कैसे नहीं कह रहे हैं कि हमको मिलते नहीं है, छात्र नहीं मिल रहे हैं? तो वो मेरिट लिस्ट में आए हुए हैं। दो निश्चित तौर से समर्थन कर रहे हैं। आंदोलन में रहना है सर, रह सकते हैं। अब छात्र लोग चाहेगा तब न रहेंगे। जब बात कर रहे हैं हम समर्थन में हैं तो है कहीं ना। शिक्षा मंत्री की इस बयान से बिहार वासियों की बदनामी भी तो बाहर में हो रही है सर। हम तो कह रहे हैं कि इस बयान का कोई मतलब ही नहीं है। आज की बैठक इस बयान उन्होंने क्यों दिया, क्यों नहीं दिया, ये तो वही बताएंगे। आज की बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया कि आने वाले 11 तारीख को शिक्षक संगठनों की ये बैठक है। जो बिहार में 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं उनकी बैठक थी। इसमें हम लोगों ने यही निर्णय लिया है कि 11 तारीख को विधानसभा के बाहर आंदोलन होगा। 12 तारीख को बिहार के जितने माननीय विधायक हैं उनके आवास के बाहर वहाँ के स्थानीय शिक्षक, उनके विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय शिक्षक पहुँच करके अपनी बात उनसे कहेंगे।
क्योंकि आप देखिए इसमें इतना अतार्किकता है। जब शिक्षा विभाग ने लेटर जारी किया तो जो रिक्तियां मांगी गई थी सारे जिलों से, वो रिक्तियां मांगी गई थी कैसे कि आप ये बताइए कि आपके यहाँ कितने परमानेंट टीचर हैं, 34,450 जो हैं, आपके यहाँ कितने नियोजित शिक्षक हैं और खाली पद कितने हैं। तो खाली पद जोड़ के सरकार ने कहा कि 1,70,000 खाली हमको मिला है। तो आप जब रिक्तियां मांगे ही नियोजित शिक्षक का नहीं थे, तो इन पदों पर नियोजित शिक्षक को आप कैसे कंटेस्ट करवा रहे हैं, कैसे उस पर उनका परीक्षा ले रहे हैं। आपने मांगा था रिक्तियां जो खाली पद हैं, खाली पद पर पुराने जो शिक्षक है, जो कार्यरत शिक्षक थे, उनको भी आप शामिल करवा ले रहे हैं। तो इसमें कहीं कोई तर्क नहीं है। ये सिर्फ ऐसे बीमारी, मतलब एक अनजान सा बीमारी पकड़ लिए और उससे कहीं से भी इलाज शुरू कर दिए। हम कह रहे हैं कि स्कूलों में दिक्कत है, सरकारी स्कूलों में क्वालिटी का दिक्कत है, लेकिन जितना दिक्कत है उससे बहुत ज़्यादा बदनामी किया गया है। एक टीचर का बात पकड़ के पूरे टीचर को कहा जाता है कोई पढ़ा नहीं रहा है। जब पढ़ा नहीं रहा है तो आपके यहाँ जब मैट्रिक का रिजल्ट आता है तो कैसे मुख्यमंत्री महोदय जो सीना चौड़ा करके बात कह रहे हैं, कैसे जब +2 का रिजल्ट आता है तो पूरा खुशी होता है कि भाई हमारे बिहार के बच्चे जो हैं वो इतना आगे बढ़ रहे हैं, इतिहास रच दिया। कैसे होता है ये? अब अचानक से आपको लगने लगा कि पढ़ाता कोई नहीं है, योग्य ही नहीं है। तो क्वालिटी अगर कम भी आपको लग रहा है, क्वालिटी आपको मेंटेन भी करना है तो उसका एक तरीका होगा ना। क्वालिटी तो उस समय खराब कर लेना जब मुखिया के द्वारा जब नियुक्ति दिवाला जो मुखिया के द्वारा नियुक्त होकर के आए शिक्षक, ठीक, उन्होंने भी परीक्षा दे करके अपना योग्यता साबित कर रखा है। वो परीक्षा दे चुके हैं, वो ऐसे नहीं कि मुखिया द्वारा नियुक्त हो गए बैठे हुए हैं। 2012 के बाद तो सब कॉम्पिटिशन से हैं लोग, सब मेरिट बन करके आया है। 2012 से पहले भी जितने शिक्षकों की बहाली हुई थी वो लोग एग्ज़ाम दे करके पास हो चुके हैं। अब वो जीवन भर बच्चों का पढ़ाएंगे, एग्ज़ाम लेंगे कि वो एग्ज़ाम देते रहेंगे? तो ये तो शिक्षकों का अपमान है। सर एक और क्वालिटी बढ़ाने के लिए, क्वालिटी के नाम पे आप शिक्षकों का अपमान नहीं कर सकते हैं। तो सर कल के आंदोलन में आप लोग का क्या सपोर्ट रहेगा इन लोगों का? रहेंगे हम आंदोलन में। आप कल रहेंगे? कहाँ आंदोलन हो रहा है? गांधी मूर्ति रहेंगे। देख हम तो हैं ही, मतलब कहने का बात है इसमें। हम तो पहले डोमिसाइल अगर लागू है बिहार में, ये भी आपको हम बता दे रहे हैं। डोमिसाइल अगर लागू हुआ है, डोमिसाइल अगर लागू हुआ है बिहार में, लागू हुआ था, विधानसभा में वो मांग हम नहीं उठाया था, ये भी आप जान लीजिए। बिहार जानता सर, क्या तो डोमिसाइल हम ही लागू मिल करके करवाए थे। उतरने से क्या लग रहा है सर अब होगा फिर से? लड़ना तो पड़ेगा, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा नीतीश ना। कुमार जी को प्रधानमंत्री हम नहीं जानते हैं कि होगा कि नहीं होगा, तो क्या हम लड़ना छोड़ दे? अब तो सरकार के भिन्न अंग है, फिर भी आप सरकार के खिलाफ ही लड़ते रहते हैं। हाँ, तो उसमें क्या दिक्कत है? हम तो, हमारी पार्टी का तो यही घोषणा है। हम इसलिए ना कैबिनेट में नहीं गए। हमने तो कहा था कि भाई इस दौर में जो जन आंदोलनों की मांग होगी उसको सरकार तक पहुंचाना, ये इस भूमिका में हम लोग रहेंगे। एक सवाल और है, छात्र नेता हैं, उनसे उनका ये कहना है कि सरकार ये ढूंढ नीति अपना रही है जानबूझ करके कि ये टलते जाए और इलेक्शन के टाइम में ये कहने का हम तो मौका दे ही रहते, लेकिन विद्यार्थी खुद ही नहीं नौकरी। क्या उम्मीद लग रहा है कि इससे कुछ लग रहा है कि वापस फिर से डोमिसाइल नीति लागू? देखिए हम लोग सरकार से मांग करें, सरकार पर हमारा काम है नीतिगत दबाव बनाना, और अगर समय रहते अगर ऐसा नहीं करेगा तो इसके लिए उसके ऊपर न्यायालय है, सड़क है, सड़क से न्यायालय तक इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन हम लोग छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं।